नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल नीट फ्लिक्स में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने जाना कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने का एक तरीका निकाल लिया, और उस तरीके का नाम, या यूं कह लीजिए उस जुगाड़ का नाम हम लोगों ने रखा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक तरह का इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल या एक फेक फोर्स होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा पाते हैं। तो आज हम लोग हमारी सूडो फोर्स की नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाएंगे और हम लोग उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रॉली है। ट्रॉली में एक ऑब्जर्वर बी, जो कि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, वो इसके अंदर बैठा हुआ है। ट्रॉली के बाहर एक ऑब्जर्वर ए बाहर से इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्रॉली है आगे ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रही है, और इस ट्रॉली में एक स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रॉली चलना शुरू करती है, हमारा जो स्ट्रिंग और बॉल है वो पीछे की तरफ एक थीटा एंगल पे आकर फिक्स हो जाता है। पीछे की तरफ एक थीटा एंगल पर आकर फिक्स हो जाता है और बी के हिसाब से वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए के विद रिस्पेक्ट टू ए हम लोग देखते हैं इसका मोशन किस तरह से होगा और किस तरह से ए अगर चाहे तो इस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा पाएगा। विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाना चाहें तो क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा था हमारा कि वो पीछे आ जाता है किसी एंगल थीटा पे, तो जो ये एंगल होगा इट विल ऑल्सो बी थीटा। और यहां पर अगर हम लोग फोर्सेस ड्रॉ करें तो ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा उसका कॉस कंपोनेंट आएगा, और नीचे की तरफ अर्थ इस बॉल को इसके वेट फोर्स के बराबर से पुल करेगी, पुल करने की कोशिश करेगी विद mg। ए के हिसाब से ये जो बॉल है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रॉली है, ये आगे की तरफ ए नॉट से मूव कर रहा है। आगे की तरफ अगर ए से देखेगा तो उसको लगेगा आगे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को अगर हम कंपोनेंट देखें तो हम कह सकते हैं वो फोर्स है टी साइन थीटा। टी साइन थीटा आगे की तरफ का नेट फोर्स है, और उसको हम इक्वेट करेंगे नेट फोर्स को इक्वेट हम लोग करेंगे किससे? मास टाइम्स एक्सेलरेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में इक्वेशन लगा के देख लिए। ए के हिसाब से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बी, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उसे किस तरह से दिखेगा ये मोशन। बी अगर यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करेगा तो ऊपर की तरफ तो वो आराम से लगा देगा, ऊपर की तरफ उसका भी टी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा और इक्वेट कर देगा वो mg के साथ। लेकिन सामने की तरफ उसे नहीं पता कि उसका खुद का एक्सेलरेशन है ए नॉट, और उसे नहीं पता कि जो ट्रॉली में बैठा है उसका एक्सेलरेशन भी है ए नॉट। उसे तो यही लग रहा है कि ये जो बॉल है ये स्ट्रिंग के साथ पीछे आया और रेस्ट पर आ गया, और उसे ये समझ नहीं आ रहा है। उसे ये पता है कि सामने की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, लेकिन वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अगर वो फोर्स लग रहा है तो ये जो बॉल है ये आगे क्यों नहीं मूव कर रही, ये आगे क्यों नहीं एक्सेलरेट कर रही। इसका रीजन हम लोगों ने बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ निकाला था, उस जुगाड़ का नाम था सूडो फोर्स। तो यहां पर भी अगर ये सूडो फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, हम लोगों ने सूडो फोर्स का फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है -ma। -ma मतलब जितना नेट फोर्स
उस पार्टिकल के ऊपर आगे की तरफ लग रहा था सूडो फोर्स में, उतना ही नेट फोर्स पीछे की तरफ लगा देगा, सेम मैग्नीट्यूड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये जो बी है ये यहां सूडो फोर्स लगाने की कोशिश करता है तो पीछे की तरफ ये लगा देगा ma नॉट। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ इस पे जो ma नॉट नेट फोर्स लग रहा है, या फिर ये कह सकते हैं ma नॉट से इक्वेट करेगा, जितने फोर्स इसका नेट फोर्स के बराबर होगा उतना ही फोर्स पीछे की तरफ ma नॉट से इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे t sin थीटा विल बी इक्वल टू ma नॉट, दैट इज सूडो फोर्स। ऐसे करने से हमारा जो तो दोनों के दोनों विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी है, वो दोनों जो इक्वेशंस आ रही हैं वो दोनों सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो यहां से हमें पता चला कि सूडो फोर्स का इस्तेमाल करके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में भी आसानी से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं। अब हम लोग एक और अच्छा एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगले एग्जांपल में हमें दे रखा है एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है थीटा। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये पूरा इंक्लाइन प्लेन अपने आप एक लिफ्ट में हम लोगों ने प्लेस कर रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लिफ्ट है वो भी ऊपर की तरफ विद ए नॉट एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रही है। हमें बताना है एक्सेलरेशन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मतलब हमें अलोंग द इंक्लाइन बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, यही बताना है। सबसे पहले फोर्सेस देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, normal reaction is a contact force and it acts perpendicular to the surface। और नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे अर्थ क्या फोर्स लगाएगी, mg। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है गाइस तो देखिए ध्यान से, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा इसे हम थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो mg का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट क्या आएगा, mg का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। हम लोग पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं। मतलब जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन वो फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन इसका होगा g sin थीटा। यहां तक आ रहा समझ? अब अगर हम लोग देखें, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। इंक्लाइन प्लेन अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन का खुद का एक एक्सेलरेशन है। तो हम लोगों ने सीखा है कि सूडो फोर्स का एप्लीकेशन आता है। सूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है कब? जब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम लोग नीचे की तरफ लगा देंगे सूडो फोर्स। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगा देंगे, तो mg प्लस ma नॉट लिख सकते हैं। नीचे mg भी लग रहा है और ma नॉट नीचे ma नॉट भी लग रहा है। जैसे mg का कंपोनेंट आया वैसे ma नॉट का भी सेम कंपोनेंट आएगा। यहां पर ma नॉट का कंपोनेंट आएगा cos, ma नॉट cos थीटा, और अगर बात करें अलोंग द इंक्लाइन की तो अलोंग द इंक्लाइन आएगा ma नॉट sin थीटा। अब हम लोग अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नेट फोर्स यहां पर होगा mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा विल बी इक्वल टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास और उसका एक्सेलरेशन। यहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये कौन सा एक्सेलरेशन है? डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन आप लोगों को दिख चुका होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा साइन थीटा g साइन g प्लस ए नॉट। सही है।
बहुत आसानी से एक्सेलरेशन निकाल दिया। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को दिया होता कि नॉर्मल रिएक्शन बताएं, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताइए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहली बात तो ये देखिए कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला प्लेन है, अगर इसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन माने, इसे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन माने, तो इस डायरेक्शन में तो किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तो हम लोग ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg cos थीटा प्लस m नॉट cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा ब्रैकेट mg प्लस m नॉट, ये आ गई हमारी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगले एग्जांपल में हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो लेफ्ट साइड में विद ए नॉट एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है। हमने एंगल दे रखा है थीटा और इसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक गिवन है। हमें निकालना है वो ए नॉट की वैल्यू जिस पर ये जो ब्लॉक है वो स्टेबल रह सके, यानी ना वो डाउन द इंक्लाइन मूव करे ना ही अप द इंक्लाइन, वो अपनी जगह से हिले नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट फॉर व्हिच द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द इंक्लाइन। ठीक है, सबसे पहले फोर्सेस देखते हैं एम पे क्या है। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ वेट फोर्स। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में प्रूव किया है कि जो ये वाला एंगल आएगा वो भी हमारा थीटा आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग सीधा बिना टाइम वेस्ट के सूडो फोर्स लगाते हैं। अब हम लोगों को आ गया सूडो फोर्स किस तरह से लगाना है। सूडो फोर्स अगर यहाँ पर ये ए नॉट लग रहा है तो हम लोगों को पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगाना है। एम ए नॉट अगर ब्लॉक की तरफ हम लोग लगाएंगे राइट हैंड साइड तो कुछ ऐसा दिखेगा एम ए नॉट। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है जो mg और m नॉट के बीच में बन रहा है वो एंगल भी 90 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिए m नॉट का अप द इंक्लाइन क्या कॉम्पोनेंट आएगा, कॉस कॉम्पोनेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सूडो फोर्स का जो कॉम्पोनेंट आएगा m नॉट कॉस थीटा। नीचे की तरफ m नॉट का आएगा साइन कॉम्पोनेंट, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पर डाउन द इंक्लाइन क्या फोर्स लगेगा, हम जानते हैं डाउन द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लगता है, mg साइन थीटा। अब हम लोग सिंपली इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने से हमें पता चल जाएगा ए नॉट की वैल्यू जिस पर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा इंक्लाइन के ऊपर। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू m ए नॉट कॉस थीटा। हमें निकालनी थी ए नॉट की वैल्यू। अगर इसे इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ मास जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ए नॉट की वैल्यू रहेगी g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए नॉट विल बी इक्वल टू g tan थीटा। तो यहां से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा हुआ है और वो इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट साइड पे ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो क्या एक्सेलरेशन आएगा जिससे वो मूव ना करे डाउन द इंक्लाइन या फिर अप द इंक्लाइन, अलॉन्ग द इंक्लाइन उसका मूवमेंट नलिफाई हो जाए। तो वो एक्सेलरेशन आएगा g tan थीटा। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें पुली ब्लॉक अरेंजमेंट को हम लोग
मिक्स करेंगे सूडो फोर्स के साथ। तो अगले एग्जाम्पल में हमें एक पुली ब्लॉक अरेंजमेंट गिवन है जो कि एक लिफ्ट के अंदर है, और ये जो लिफ्ट है ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन ए नॉट की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो दोनों मासेस हैं इन दोनों का मास दे रखा है, ये है 5 kg और ये वाला है 3 kg। क्वेश्चन हमारे पास आसान सा है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। एक टेंशन ये होगी, यहां पर टेंशन लगेगी लेट्स से T, और एक टेंशन लगेगी यहां पर जो जोड़ेगी पुली को सीलिंग से। हम लोगों को बताना है इस टेंशन की वैल्यू, लेट्स से दिस इज T डैश। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नॉन इनर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। नॉन इनर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग एक ऑब्जर्वर को रख देंगे, कहां पर, लिफ्ट के अंदर। अब अगर ये ऑब्जर्वर इस मोशन को ध्यान दे, इस मोशन की तरफ देखे और यहां लगाने की कोशिश करे न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एफबीडी बनाएगा, किसका, 5 kg और 3 kg का। ठीक है, इसके लिए ये जो पुली है ये वाला, ये रेस्ट पे है और ये लिफ्ट रेस्ट पे है। इसे नहीं पता कि ये ऊपर इससे जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये देखेगा कि 5 kg के ऊपर की तरफ अगर 5 kg मास लगाए तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर, टेंशन फोर्स। दोनों बना लेते हैं, 5 kg एंड 3 kg, दोनों की बात करेंगे। 5 kg की बात करते हैं पहले। ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ इस पे लगेगा इसका mg। इसका mg कितना होगा, 50 न्यूटन। ठीक है, प्लस क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो इसे सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो इसे सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन खुद का ऊपर की तरफ है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ma0, नीचे की तरफ सूडो फोर्स। ठीक है, ma0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma0 की वैल्यू हो जाएगी 5 into a0 विच इज 2। 5 kg मास को देखते हैं। 5 kg मास के ऊपर की तरफ T टेंशन आ रही है, नीचे की तरफ 50 न्यूटन इसका वेट फोर्स आ रहा है, और हम लोगों ने सूडो फोर्स लगाया ma0। ma0 की वैल्यू है ये 10 न्यूटन, कैसे, मास है 5 किलोग्राम एंड a0 इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 60 न्यूटन, मतलब नीचे की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है। अब आप लोग देखिए, ये मास भारी है 5 kg और ये मास 3 kg हल्का है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 5 kg नीचे जाएगा और 3 kg ऊपर जाएगा, ये सबको फील हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 6t माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास है इसका 5 और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, एक्सेलरेशन ये वो वाला है जिससे ये नीचे आएगा, और जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से ये 3 kg मास ऊपर जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है। ठीक है, अब अगर 3 kg मास पे ध्यान दे तो इस पे नीचे की तरफ एक तो इसका वेट फोर्स लगेगा जो होगा 30 न्यूटन, और इस पे क्या लगेगा, ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली टेंशन लगेगी, और नीचे की तरफ इसको क्या लगाना पड़ेगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को, एक सूडो फोर्स की वैल्यू होगी ma0, 3 है इसका मास और a0 है 2, जो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 6 न्यूटन। तो 36 न्यूटन हम लोगों को पता चला कि नीचे की तरफ लग रहा है। अगर हम लोग एक नॉन इनर्शियल व्यूअर की बात सुने, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का पे ध्यान दें, और अगर वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर सूडो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, हम लोग यहां पर भी इक्वेशन लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है ये विद एक्सेलरेशन a, सो वी कैन राइट इट एज t minus 36 विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा, हमारा जो t है, इन दोनों को, इसको नीचे लिख देता हूं, उसको t minus 36 विल बी इक्वल्स टू 3a। तो हमारा जो टेंशन है वो कट आउट हो गया। अगर हमने इसे ऐड किया है टेंशन कैंसिल हो गया। 60 minus 36 will be 24
और ये 5a प्लस 3 है, ये हो जाएगा 8a। सो एक्सेलरेशन जो हमारा यहाँ पर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जो इस व्यूअर को दिख रहा होगा, सही है। इस व्यूअर को दिख रहा होगा जब ये सूडो फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये एक्सेलरेशन असल में इसका एक्सेलरेशन आएगा। असल में मतलब एक नॉन इनर्शियल व्यूअर और एक इनर्शियल व्यूअर दोनों को अगर देखें तो अगर दोनों सही वैल्यू निकालना चाहे तो रियल वैल्यू इसकी यही आएगी, जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, जिस एक्सेलरेशन से 5 kg नीचे की तरफ मूव करेगा वो एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इतने एक्सेलरेशन के साथ ये जो 3 kg मास है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात? ऑलराइट। अब हम लोगों से पूछा गया है कि वो टेंशन बताइए जो सीलिंग से जोड़ रही है किसको, पुली को। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले ये वाला टेंशन निकाल देते हैं। हम लोगों के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में ऐड करते हैं, किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन को डाल के देखते हैं। ऊपर वाले में, नीचे वाले में, किसी में भी जिसमें आपका मन करे, तो ऊपर वाले में डाल के देख लेते हैं। 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a विच इज 15। यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन। 45 न्यूटन आ जाएगी बहुत आसानी से। अब ये 45 न्यूटन वो टेंशन है जो इस स्ट्रिंग में है। अब ऊपर वाले स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करें, उसमें टेंशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी एफबीडी बनाते हैं। आप लोग देखिए कि ये जो पुली है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है। इस नॉन इनर्शियल व्यूअर के लिए तो ऐसा ही है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये अगर ऐसे एफबीडी बनाएगा तो इसके लिए ऊपर की तरफ कितना होगा, टी डैश होगा, और नीचे की तरफ क्या, दो फोर्सेस आएंगे 2t, ये और ये रहेगा इसके लिए। लेकिन क्योंकि नॉन इनर्शियल व्यूअर है, हमें किसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सूडो फोर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मास मेंशन किया नहीं है इसका, तो हम लोग इसे एक मासलेस पुली मानेंगे। तो वो जो सूडो फोर्स का ma0 है, अगर m ही नहीं है तो ma0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मास इसका है ही नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं टी डैश विल बी इक्वल टू 2t। ठीक है, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t। तो यहां से टी डैश की वैल्यू आ गई 2 इंटू 45 विच इज 90 न्यूटन्स। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल ली वो टेंशन जो कि स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रही है सीलिंग से। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।